वेलकम टू जय स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज 29 अप्रैल 2020 है। आज की इस वीडियो में हम 29 अप्रैल 2020 से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले एक मैं आपको प्राइस चल रहे हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि प्राइस ये है, एक बहुत बड़ा सरप्राइज फॉर्मेट में है। ये जो क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं इस समय, महिलाओं को घर पर रहते हुए रोजगार प्रदान करने के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की गई है और 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। यदि अगर इस प्रश्न का आंसर आप वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में डिटेल में देते हैं, डिटेल का मतलब है इसका सही आंसर क्या है और इस राज्य से जुड़े स्टैटिक फैक्ट क्या हैं। अगर आप डिटेल में सॉल्यूशन देते हैं तो आपको मिलेगा 100 रुपीज़ का एक प्राइस, और ये स्टार्ट के 3 स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जो वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लागू हैं। अगर टर्म्स एंड कंडीशन जानना है तो इससे जस्ट पीछे यानी कि 28 अप्रैल की वीडियो देखिएगा, वहाँ मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशन बताई थी और आप एक प्राइज जीत सकते हैं। साथ में वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। आइए स्टार्ट करते हैं 29 अप्रैल 2020 यानी कि आज का ये सेशन। सर्वप्रथम एक चीज़ याद रखिएगा कि वीडियो को अगर अभी तक आपने जय स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य क्लिक करें ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज 6 वीडियो होने वाली हैं, मैं आपको बता रहा हूँ एक बार फिर से। प्रत्येक वीडियो को बहुत प्रॉपर तरीके से देखिएगा क्योंकि अप्रैल 3rd वीक और अप्रैल 4th वीक के MCQ भी करेंगे, टॉप 10 MCQ, और साथ में 3 GK ट्रिक्स आज हम सीखने वाले हैं, वो भी सेशन आप कंटिन्यूस देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, हाल ही में उस देश का नाम बताइए जिसने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मौत की सज़ा को समाप्त करने का फैसला किया है। प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई यानी कि सऊदी अरब। सऊदी अरब एक ऐसा देश बन गया है जिसने नाबालिगों द्वारा अपराधों के लिए जो मौत की सज़ा थी उसे समाप्त करने का फैसला किया है। सऊदी अरेबिया हैज़ abolished द डेथ पेनल्टी फॉर क्राइम्स committed by minors, that is any individual who has received a death sentence for crimes committed while he or she is a minor will no longer face executions। हालांकि कुल मिला के हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि यदि अगर आप सऊदी अरब में कोई भी नाबालिग बच्चा किसी भी प्रकार का, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, अगर अपराध करते हैं तो उसे मौत की सज़ा समाप्त कर दी गई है, यानी कि उसका कोई फैसला नहीं दिया जाएगा। अब बात आती है सऊदी अरब, तो सऊदी अरब की जो राजधानी है वो रियाद है और सऊदी अरब की मुद्रा रियाल चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हर साल अप्रैल महीने के अंतरिम सप्ताह में सभी उम्र के लोगों की बीमारियों से सुरक्षा के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करने के लिए विश्व डैश सप्ताह मनाया जाता है। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल टू एनकरेज द यूज ऑफ वैक्सीन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ ऑल एजेस अगेंस्ट डिसीज। यानी कि अप्रैल के जो महीने के अंतिम सप्ताह होता है उसमें सभी उम्र के जो लोगों की बीमारियों से सुरक्षा के लिए एक सप्ताह मनाया जाता है, वो होता है विश्व टीकाकरण सप्ताह। विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? तो बीमारियों से सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उस गैर बैंक कंपनी का नाम बताइए जिसने भारतीय रिजर्व बैंक को को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड जारी करने की मंजूरी मिल गई है। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड। ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड एक गैर बैंकिंग कंपनी है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक से को ब्रांडेड प्रीपेड जारी करने की मंजूरी मिल गई है। The Reserve Bank of India has given its approval to Transcorp International Limited to issue co-branded prepaid cards। आई होप कि ये बढ़िया से आपको क्लियर होगा। अब आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और आरबीआई का मुख्यालय जब वर्तमान में अगर बात करें तो मुंबई में है, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता हुआ करता था, लेकिन एट प्रेजेंट मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उस पूर्व राजनेता का नाम बताइए जिनका निधन हो गया, जिन्होंने 24 जुलाई 2009 से 8 मार्च 2013 तक बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज देवानंद कंवर। देवानंद कंवर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया और ये पूर्व राजनेता थे। वेटरन पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ बिहार, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल
Devanand Konwar passed away recently. He was the governor of Bihar from July 24, 2009 to March 8, 2013. यानी कि 24 जुलाई 2009 से 8 मार्च 2013 तक ये बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किए थे। नेक्स्ट वन, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को डैश दिए जाने की घोषणा की है, यानी कि कितने करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की है आरबीआई के द्वारा म्यूचुअल फंड कंपनियों को। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 50,000 करोड़ रुपीस आरबीआई के माध्यम से म्यूचुअल फंड कंपनियों को ये दिए जाने की घोषणा की गई है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड अ स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफ 50,000 करोड़ फॉर म्यूचुअल फंड्स, यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनियों को आरबीआई इतना पैसा देगी, इतना यानी कि 50,000 करोड़ रुपए। अब आरबीआई की बात आती है तो आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। मुख्यालय मुंबई में स्थित था और जब स्थापना हुई थी तो 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में स्थित था। नेक्स्ट वन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को घर पर रहते हुए रोजगार प्रदान करने के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है? इसी क्वेश्चंस को मैंने थंबनेल पर आपके लिए दिया है। इस प्रश्न का आंसर भी मैं इसी वीडियो में बताता हूँ। अगर आप बढ़िया से वीडियो को रेगुलर बेसिस पर देखते हैं तो आप अपने बहुत जल्दी से जल्दी आंसर देके 100 रुपीज़ का प्राइज़ जीत सकते हैं और ये आप सभी के लिए सरप्राइज़ है। दूसरी चीज़ है कि वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है। और इसके तहत क्या होगा कि जो महिलाएं घर पर हैं उन्हें क्या मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, बहुत सभी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूंगा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द जीवन शक्ति योजना टू प्रोवाइड होम बेस्ड एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन, यानी कि कुल मिला के अगर हम कहें स्टैटिक फैक्ट तो सुनिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में स्थित है और ये बायोडाइवर्सिटी पार्क शाही बंगाल के बाघों की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से केंद्रीय तालाब क्षेत्र में है। दूसरी चीज़ है कि इसके तहत क्या होगा, तो इसके तहत हमारा होगा जीवन शक्ति योजना के तहत घर पर महिलाओं से मास्क तैयार कराए जाएंगे और सरकार उन्हें प्रति मास्क 11 रुपये का भुगतान करेगी। यह है जीवन शक्ति योजना जिसे मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र 30 जून 2020 तक सभी जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो 30 जून 2020 तक का प्रतिबंध लगा दिया गया है हमारी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या है, किस प्रकार से है, सुनिएगा। Amid the COVID-19 outbreak, the Uttar Pradesh government has decided to ban the public gathering till June 30, 2020, यानी कि अब उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के जो मद्देनज़र है वो 30 जून 2020 तक सभी जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, यानी कहीं भी कोई भी व्यक्ति 1-2 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे ना हो। आई होप कि ये चीज़ बढ़िया से समझ आ रही होगी। और उत्तर प्रदेश की जब बात होती है तो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वर्तमान में हैं। नेक्स्ट वन, हाल ही में पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान का नाम बताइए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सना मीर। लास्ट सेशन में भी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अगर आप प्रॉपर बेस में देखते हैं और थोड़ी बढ़िया तरीके से डेली करंट अफेयर सेशन को अगर आप ज्वाइन करते हैं और इसे आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो सभी चीज़ें क्लियरली आपको सभी क्लियर होंगी। सना मीर तो क्या है कि फॉर्मर पाकिस्तान वुमेन्स स्कीपर सना मीर अनाउंस हर रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, यानी कि पाकिस्तान की जो महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान थी जिनका नाम है सना मीर, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। पाकिस्तान की अगर बात आती है तो पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी जी हैं। हाल ही में केरल के एर्नाकुलम में स्थित सरकारी अस्पताल ने कोविड-19 मरीजों की सेवा के लिए डैश नामक एक रोबोट को तैयार किया है, यानी कि तैनात किया है। किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, तो केरल राज्य सरकार के द्वारा ये मुहिम स्टार्ट किया गया है कि एक रोबोट तैयार किया गया है, उसका नाम पूछा जा रहा है। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि कर्मी रोबोट। द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन एर्नाकुलम केरला हैज़ डेवलप्ड अ रोबोट नेम्ड कर्मी वो टू असिस्ट पेशेंट एट द मेडिकल कॉलेजेस कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड। कुल मिला के मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्रत्येक क्वेश्चंस को बढ़िया से समझिएगा, नोटिस कीजिएगा और साथ में नोट्स भी बनाएगा। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो केरल राज्य सरकार ने।
कहाँ स्थित? एर्नाकुलम में स्थित सरकारी अस्पताल में। किसके लिए? कोविड-19 मरीजों की सेवा के लिए। रोबोट का नाम क्या है? तो कर्मी बोट। आई होप कि सभी चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी केरल की जब बात आती है तो केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम में है। केरल के सीएम पिनराई विजयन और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। नेक्स्ट वन, हाल ही में उस उद्योग का नाम बताइए जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जन उपयोगी सेवा घोषित किया गया है। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैंकिंग उद्योग के नाम से इसे जाना जाता है। अब डिपेंड करता है कि आप मेमोराइज कैसे करते हैं चीज़ों को, वो सभी चीज़ें आपको फैक्ट याद रखनी है। अंडर द प्रोविजंस of the Industrial Disputes Act, the banking industry has been declared by the Government of India as a public utility service, यानी कि जन उपयोगी सेवा घोषित किया गया है। हाल ही में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान केरल ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI अर्थ संबंधी सीमेंटिक सर्च इंजन विकसित किया है जिसका संस्कृत अर्थ खोजना है। इसका संस्कृत में अर्थ कहें तो क्या है? वो है आपका खोजना। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्लोकना के नाम से इसे जाना जाएगा और ये सर्च इंजन है। IIITM has developed an AI semantic search engine called Blokna to enable researchers to get deeper insight into scientific studies, especially when they need to find an early solution to the COVID-19 crisis। सुनिएगा और समझिएगा। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संस्थान का प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो केरल ने एक AI अर्थ संबंधी सीमेंटिक सर्च इंजन जिसका नाम है ब्लोकना विकसित किया है और इसे संस्कृत में इसका अर्थ है खोजना। आई होप कि चीज़ें क्लियर होंगी। अब आता है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा केरल। और इसकी स्थापना कब की गई थी? सन 2000 में की गई थी। और इसके अगर निदेशक की बात करें तो वर्तमान में साजी गोपीनाथ जी हैं। प्रत्येक चीज़ को रेगुलर बेसिस पर कंटिन्यूस रखिएगा क्योंकि लॉकडाउन का माहौल है और हमारी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 30 जून 2020 तक की कहानी कुछ सुना दी है। अभी हम लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस कर रहे थे कि एक साथ कुछ लोगों का इकट्ठा ना होना, यानी कि आपको ऑनलाइन स्टडी में ही लगे रहना है कुछ समय तक के लिए। बाकी जैसे जैसे समय बढ़ेगा चीज़ें समझ में आएंगी, आप अपने अपने स्थान पर फिक्स हो सकते हैं। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने पर आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9536183997। टेलीग्राम पर इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जय स्टडी ऑफिशियल सर्च कीजिएगा और आज ही ज्वाइन करके इसका PDF आप वहाँ से ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वहाँ भी आपको फॉलो या सब्सक्राइब करना है। तो और साथ में अगर आप कंटिन्यूस GK की शॉर्ट वीडियोस चाहते हैं तो आप टिकटॉक पेज पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। जय स्टडी के नाम से आप टिकटॉक पेज पर फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले सभी चीज़ों को याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करना है ताकि रेगुलर बेसिस पर हम आपको अधिक से अधिक वीडियोस प्रोवाइड कर सकें। और आज हमारा 560 यानी कि 560 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने प्रत्येक वीडियो प्रॉपर तरीके से नहीं देखी है, प्रत्येक वीडियो प्रॉपर तरीके से देखिएगा और उसे नोटिस कीजिएगा कि चीज़ें कैसे और किस प्रकार से हमें करनी तथा समझनी है। साथ में आज हम 830 प्लस यानी कि 830 प्लस सब्सक्राइबर डन कर चुके हैं। अब हमें मात्र 170 सब्सक्राइबर की आवश्यकता है जिसे आप कंप्लीट कराने में ज़रूर हेल्प करेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी नामक एक नई योजना शुरू की है? तो प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम राज्य सरकार। असम गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम कॉल्ड धन्वंतरी फॉर होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन्स। असम की राजधानी दिसपुर में है। असम के CM सर्बानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी जी हैं। नेक्स्ट वन, हाल ही में हर साल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? तो प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26 अप्रैल। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन अप्रैल 26 एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में हर साल दुनिया भर में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2020 का विषय क्या रहा? प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली एवरी ईयर। द थीम ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2020 इज इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। आई होप कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। शेयर 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 मैं बार बार कहता रहता हूँ क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है।
हाल ही में साल 2019 में इंग्लैंड में आईसीसी विश्व कप को कवर करने वाले दिग्गज स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट का नाम बताएं जिनका निधन हो गया। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई यानी कि रॉन्जर रॉनी रॉय। वेटरन स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट रॉन्जर रॉनी रॉय passed away recently. He was popularly known as Ronnie and covered the ICC World Cup in England 2019। यानी कि साल 2019 में इंग्लैंड में आईसीसी विश्व कप को कवर किया था, जिनका नाम था रॉन्जर रॉनी रॉय और इन्हें रॉनी के नाम से भी पुकारा जाता था। ये था आज यानी कि 29 अप्रैल 2020 से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों का सेशन। आपको कैसा लगा आप वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों के साथ सेशन को शेयर जरूर करिएगा और 170 यानी कि 170 सब्सक्राइबर की हमें फिलहाल आवश्यकता है। हम 1000 कंप्लीट करेंगे फिर लाइव क्लासेस आपको अवेलेबल होंगी। आप जरूर इसमें सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी सपोर्ट होगी और हमारा प्रयास आपकी सफलता है। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।